আমাৰ লগত আছে অল ইণ্ডিয়া মজলিছে ইত্তেহাদুল মুছলিমিন পাৰ্টিৰ নেতা তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওवैसी। काफी वोकल है आप, और पर जहां भी जाते हैं आप कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है, तो असम में क्या आपका प्लान है? मैंने वीडियो बनाया मुसलमानों को मारने का। मैंने कहा कि जमीन तंग कर देंगे, भगा देंगे। क्या मैंने कहा कि कमर तोड़ देंगे? मैंने कहा ये? मैं तो नहीं कहा ना। कंट्रोवर्सी कौन क्रिएट करता है? असम का मुख्यमंत्री क्रिएट करता है। हम कहाँ क्रिएट करते हैं? हम सच्चाई को बयान करते हैं। हम संविधान को मजबूत करने की और उसमें जनता को उसमें यकीन दिलाने की बात करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि असम में AIDF को यहाँ पर उनके कैंडिडेट्स को कामयाब किया जाए, उसलिए हम यहाँ पर आए हैं। सर, आप जिसके सपोर्ट में आए हैं बदरुद्दीन अजमल, उनको इलीगल माइग्रेंट का मसीहा कहा जाता है, तो आप क्या, और जो इलीगल माइग्रेशन है यहाँ के इंडिजिनियस जो लोग हैं उनके लिए एक पेन है, ये बड़ा उनका लेन ले रहा है, ऐसा बात है? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हुआ, 20 लाख में 2 लाख के करीब मुस्लिम नाम आए। अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ तो भी आपको 17.5 लाख का मसीहा कौन है? फिर बदरुद्दीन अजमल गरीबों का, मजलूमों का मसीहा है, और AIDF उन गरीबों की एक पॉलिटिकल वॉइस है, और उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए हम आए हैं। अब किसी को आप मसीहा बोलते हैं, देखिए मसीहा होना अच्छी बात है, कमजोरों का मसीहा होना। जो जालिम होता है ना, वो जुल्म करने वालों का होता है, तो कम से कम वो मसीहा हैं और मजलूमों के हैं। अब जो जुल्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? फिरौन बोलेंगे ना, उसको नमरूद बोलेंगे आप, वो है। तो मसीहा तो बोल रहे हैं आप, तो आजमल को कभी असम का CM नहीं होने दिया जाएगा, ये एक चैलेंज बीजेपी लिया। अरे वो छोड़ दो, सवाल अजमल साहब के इंडिविजुअल एम्बिशंस को फुलफिल करने का नहीं है। अजमल साहब हो या ओवैसी हो या अब्दुर्रहमान अजमल हो या कोई भी AIDF का आदमी हो, वो अपनी इंडिविजुअल या इनफरादी एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि गरीबों को और मजलूमों को इंसाफ मिले, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, और उनके पॉलिटिकल वॉइस जो आसाम के विधानसभा में है वो और ज्यादा ताकत से उभरे। क्योंकि ऐसे माहौल में जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बकवास करता है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी और मुस्लिम दुश्मनी के मुजाहरे करता है अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, तो पहले से ज्यादा जरूरत है कि AIDF कैंडिडेट्स को कामयाब किया जाए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो पूरी खाली हो चुकी है, पूरे बीजेपी में चले गए। उनका MP रिजाइन करके चला गया, उनका प्रेसिडेंट चला गया, खुद हेमंत बिस्व शर्मा बरसों कांग्रेस में रहकर बीजेपी में चले गए। तो ये जरूरी है, अगर सब बीजेपी RSS में चले जाएंगे तो फिर यहां पर जितने माइनॉरिटीज हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, उनकी वॉइस कौन उठाएगा? उनके राइट्स के लिए कौन लड़ेगा? कौन फाइट करेगा उनके लिए? उनका राइट्स है इलीगल माइग्रेंट्स का। CM बोल रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स के बदरुद्दीन अजमल उनको सपोर्ट करते हैं, इलीगल माइग्रेंट को यहाँ के उनका कमर तोड़ देंगे, ये सब बोला है। अरे भाई, आपके इख्तियार में जान ले लो, गोली मार दो, खत्म कर दो ना। आप ये समझ रहे हैं कि हम मरने से डरते हैं? हमारा मानना यह है कि हम इस दुनिया में आए तो मरने के लिए आए, कोई जीने के लिए नहीं आया। बड़े बड़े बादशाहों के महल भी है आसाम में, वीरान पड़े हुए हैं। तो हर एक का टाइम होता है। हम अपनी जान को इस कॉज के लिए देने के लिए तैयार थे, है और रहेंगे। हम बुज़दिलों की तरह जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और लड़ते हुए मर जाएंगे। रोक पाएंगे इस बार बीजेपी को? एक और से 100 पार करेंगे, 90 से 100 बोल रहे हैं अभी। इंशाल्लाह 30 कैंडिडेट AIDF ने खड़ा किए हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो गए तो यकीनन बीजेपी को रोक पाएंगे। जनता का काम यह है, जनता की गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो AIDF को वोट डालें। बीजेपी बार बार मीटिंग में कह रहा है कि वो घर तोड़ देंगे इलीगल माइग्रेशन को, और तोड़ा भी है। जो वो तो तोड़ना जानते हैं ना, जोड़ना नहीं जानते।
वो दिलों को तोड़ने का काम करते, घर को तोड़ने का काम करते, ख्वाबों को तोड़ने का काम करते। इलीगल माइग्रेंट्स को तोड़ना जरूरी है ना सर? असम के इंडिजियंस लोग का डिमांड भी है यहाँ का। कौन 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 डिसाइड करेगा? आप सिर्फ टारगेटेड एक समुदाय को, कम्युनिटी का पीछा कर रहे हैं। आपकी क्या रिपोर्ट पढ़िए, आपकी रिलीफ रिहेबिलिटेशन रिपोर्ट पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, सब चीजें हैं। तो आप तो टारगेटेड कर रहे हैं। तो आप जरूरी नहीं समझते कि इलीगल माइग्रेशन एक एक करके असम से निकाला जाए? इलीगल माइग्रेंट निकालने का ड्यू प्रोसेस होना चाहिए ना। आप ही कोर्ट हैं, आप ही फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल हैं, आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं। तो संविधान में जो प्रोसीजर लिखा गया उसको क्या करेंगे? जला के डस्टबिन में डाल देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस। आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि मैं ही जज, मैं ही जूरी हो जाऊंगा क्या? आप कहाँ हैं? कौन सा ऑर्डर है आपके पास? रिसेंटली